और अब खबर भोपाल से, जहां मोहन कैबिनेट की आज बैठक है। मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अंतिम मोहर भी लगेगी। आपको बता दें कि आज होने वाली ये बैठक ई कैबिनेट बैठक के रूप में होगी और ई कैबिनेट बैठक के लिए मंत्रियों और विभागीय सचिवों को टैबलेट दिए गए हैं। ई कैबिनेट एप्लीकेशन के संबंध में प्रेजेंटेशन और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ई कैबिनेट एप्लीकेशन आधुनिक तकनीक के साथ पेपरलेस सिस्टम है, सुरक्षित है और गोपनीय सिस्टम है। ये मंत्री कभी भी कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार कैबिनेट की कार्यसूची देख सकेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ गए हैं। शब्बीर, आज ई कैबिनेट बैठक होने वाली है मोहन सरकार की, क्या खास बातें, क्या बता रहे हैं आपके सूत्र, क्या चीजें डिस्कस हो सकती हैं? देखिए पवन, बात की जाए तो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ई कैबिनेट, और मध्य प्रदेश के इतिहास में आज बड़ा दिन है क्योंकि ई कैबिनेट का फैसला पहले ही लिया जा चुका था, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि जमीन पर इसका असर यानी जमीन पर लागू होता हुआ नजर आएगा। और टेबलेट का वितरण तो पहले ही हो चुका है। मंत्री के जो स्टाफ है और इसके साथ साथ जो अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है और टेबलेट वितरण उनको भी किया जा चुका है, खासकर जो कैबिनेट के अंदर अधिकारी मौजूद रहते हैं उनको, क्योंकि उनके पास भी कैबिनेट का एजेंडा और कैबिनेट की तमाम चीजें पहुंचना ज्यादा जरूरी रहती है। आज की बात की जाए तो आज ई कैबिनेट के साथ साथ फिजिकल भी फोल्डर पहुंचाए गए हैं, कैबिनेट के एजेंडे मंत्रियों के बंगले पर पहुंचाए गए, इसके साथ साथ टेबलेट पर भी ऑनलाइन पहुंचा दिए गए हैं। और अब इससे आने वाले समय में कोशिश ये है सरकार की कि फरवरी तक के फिजिकल फोल्डर यानी कैबिनेट के एजेंडे जो एक एक मंत्री के बंगले पर पहुंचाने पड़ते हैं वो पहुंचाने का बंद कर दिया जाएगा। यानी एक महीने तक के ई कैबिनेट यानी टेबलेट के जरिए भी कैबिनेट के एजेंडे दिए जाएंगे और इसके साथ साथ फिजिकल भी एजेंडे दिए जाएंगे। लेकिन इन सबके बीच दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट के अंदर आ रहे हैं जिसको लेकर हमारी चर्चा पहले भी हो चुकी है। इन सबके बीच जो आपका उस वक्त सवाल था कि आखिर सरकार की तरफ से फैसला क्यों लिया जा रहा है कि 2 बच्चों का जो बैरियर है उसको हटा के 3 बच्चों का फैसला क्यों लिया जा रहा है सरकारी नौकरी के अंदर। दरअसल बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर या फिर देश के अंदर बात की जाए तो प्रजनन दर जो है वो पिछले के कुछ सालों के अंदर लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो 2.4 प्रजनन दर है और इसके साथ साथ देश की बात की जाए तो देश में 1.9 यानी 2% से भी कम है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए और इन सब के बीच हम देख रहे हैं कि मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख नेताओं की तरफ से लगातार बयान सामने आते हैं, वो प्रजनन दर बढ़ाने की बात करते हैं। और इन सब के बीच पड़ोसी राज्य चाहे राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहां पर इसको लेकर जो सरकारी नौकरी में अगर 2 से ज्यादा किसी के बच्चे होंगे तो नौकरी नहीं मिल सकती है, तो उसको लेकर वहां पर फैसला लिया जा चुका है। 3 बच्चों का वहां पर नियम कर दिया गया है, तो मध्य प्रदेश में भी उस नियम को लागू करने की तैयारी की जा रही है और आज कैबिनेट में उसका प्रस्ताव रखा जाएगा। अगर किसी भी तरीके की कोई आपत्ति नहीं आती है तो यह बड़ा फैसला ले लिया जाएगा जिसका ये कह सकते हैं कि कर्मचारियों को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा और उन कर्मचारियों को भी बड़ा फायदा होगा जिनका केस कोर्ट में चल रहा है। 3 बच्चों को लेकर सुनवाई चल रही है तो वो स्वतः खत्म कर दिया जाएगा। 2 से 3 की जाएगी या फिर 2 से 4-5 तक आगे अनलिमिटेड तक भी हो सकता है? देखिए पवन, हमारे सोर्सेस बता रहे हैं वो 3 करने की तैयारी की जा रही है सरकार की तरफ से। ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो आप कह रहे थे कि 4-5 या फिर अनलिमिटेड 3 तक के करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोशिश है, क्योंकि कई रिपोर्टों ने ये चीजें सामने आई है कि अगर हमने प्रजनन दर पर फोकस नहीं किया तो चीन और जापान वाली स्थिति बन सकती है। जो हमारे देश को कहा जाता है युवाओं का देश, बुजुर्गों की संख्या यानी औसत उम्र बढ़ती हुई नजर आ सकती है जनसंख्या के अंदर। तो उस लिहाज से बात की जाए तो सरकार की तरफ से एक रणनीति बनाई गई, एक फैसला लिया गया और एक के बाद एक राज्यों की तरफ से प्रजनन दर को लेकर बढ़ाने को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं। और सरकारी नौकरी में भी जो बाध्यता थी 2 बच्चों की उसको खत्म करने की तैयारी कई राज्यों ने कर ली, तो मध्य प्रदेश भी आज ये बड़ा फैसला ले सकता है। पवन, चलिए, बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका इस अहम जानकारी के लिए।